बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स लीडरान कैद हैं उनका फाइनली अटेस्टेड कॉपी हमें मिल गई हाई कोर्ट से। अभी हम इस टाइम हाई कोर्ट में हैं। वक्त क्या हुआ है जी? तकरीबन हो गए जी इस टाइम 8:40 रात के शाम के। और अभी ये हमें अटेस्टेड कॉपी मिल गई है। अभी बुकला बता रहे हैं कि ये यहाँ से आईजी ऑफिस को एक फैक्स होगी, आईजी प्रिजन जो है उनके ऑफिस को, और उसके बाद वो जेलर्स जो होंगे मुतलका उनको जाएगी। और जितने भी कैदी हैं वो इंशाल्लाह होपफुली आज रात को ही वहाँ से डिटेनी जो हैं वो छूट जाएंगे। और ये आपके और मेरे के लिए नॉर्मल मिनट होते हैं, लेकिन जो शख्स कैद में होता है जब उसकी ज़मानत हो जाए या उसका ऑर्डर हो जाए तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है बाहर आने के लिए, वापस अपनी आज़ादी पाने के लिए। तो इंशाल्लाह हमारे तमाम वर्कर, हमारे तमाम लीडरान जल्द आपके साथ होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर असद उमर साहब और दूसरे बहुत सारे वर्कर्स के लिए पिटीशन डाली गई, उनकी बाजियाबी के लिए भी और उनकी रिहाई के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन की डेट का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अभी भी मुझे पता चला है, आप लोग ज़्यादा बेहतर कंफर्म करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब ने पंजाब के अंदर 30 अप्रैल की तारीख दी है इलेक्शन के लिए। ये मुझे अभी किसी दोस्त वकील ने यहाँ बताया, आप कंफर्म कर सकेंगे अगर ये दुरुस्त है या नहीं है? ये दुरुस्त है 30 से 7 कि जेल भरो तहरीक जो है उसको हम बंद करके अब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। अगर 30 अप्रैल भी है तो आपके सामने सिर्फ 2 महीने से भी कम दिन का अरसा है अब इलेक्शन का, तो हमें पूरी तगदो करनी पड़ेगी इलेक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारे वो लीडरशिप जिन्होंने खुद से गिरफ्तारी दी, ये इलेक्शन की डेट ना मिलने की वजह से उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो दहशतगर्दों वाला रखा जा रहा है। इस टाइम जेलों के अंदर उन्हें 6x8 के सेल्स के अंदर रखा जा रहा है, कईयों को खाना और अद्वियात नहीं दी जा रही, उनको किसी किस्म की फैमिलीज के साथ ज्यादातर लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। सलूक ये रियासत से हो रहा है जैसे वो कोई दहशतगर्द हो। तो ये जो कुछ किया जा रहा है ये खिलाफ कानून है और हम अप्रिशिएट करते हैं मुल्तान बेंच ने आज एक जजमेंट दी है और इस ऑर्डर को गैर कानूनी बनाते हुए फौरी तौर पर जो डिटेनी साहिवाल से हैं उनको रिलीज करने का ऑर्डर किया है। यहां पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मंडे की हमें डेट मिली है, मंडे को हम अपना केस प्लीड करेंगे और अपने तमाम लीडर्स और वर्कर्स को बाहर लेके जाएंगे। लेकिन जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, जिस तरीके के हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं जेल के अंदर हमारे लोगों के साथ, वो शर्मनाक बात है। देखिए ये वक्त गुजर जाता है, वक्त कैसा भी हो वो गुजर जाता है, लेकिन याददाश्त रहती है। बाहर आके बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफा मिला था जेल में जाके, जब वो इलाज नहीं करवा रहे थे उनको राजी करने के लिए। यहाँ किसी शख्स के कपड़े उतने अच्छी तरह से इस्त्री नहीं है जितने जेल के अंदर उनके इस्त्री होते थे। वास्कट पहनी होती थी और अच्छी बात है, मैं को बुरी बात नहीं कह रहा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो हमारी बाजी करके देती थी फ्राइंग पैन से या वो किसी स्त्री से होते थे, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन हालत में वो होते थे। हम ये कह रहे हैं कि वो सलूक करें जो इंसान इंसानों के साथ करते हैं, जो सियासतदान सियासतदानों के साथ करते हैं। ये चवले ना मारें जो आप मार रहे हैं माजरत के साथ। ये असी पंजाबी कहते हैं पाथियां भन्निया वैर नहीं जाता। अगर 2 दिन और गंद मार लोगे तो उहदे नाल साडे नजरिए नूं कोई फर्क नहीं पै जाना। अगर 2 दिन आप और हमारे लोगों को जो सियासी कैदी हैं उन्हें आप 2 दिन 4 दिन और तंग कर लेंगे तो आप असल में अपनी असलियत दिखा रहे हैं, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं, आप अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं। इससे उन कैदियों को फर्क नहीं पड़ना, गुजर ही जाएगा उनका वक्त। नींद तो सूली पे भी आ जाती है, वक्त कट ही जाता है, लेकिन वो किसी और मुल्क के शहरी नहीं है, वो इसी मुल्क के शहरी हैं। उन्हें तमीज़ और तहजीब के साथ वहां पर उनके साथ जो सलूक है वो बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा गया है। इसका मैं शदीद प्रोटेस्ट करता हूं और हम अदालत के सामने भी ये रख चुके हैं केस, और इंशाल्लाह मंडे को जो तारीख पड़ी है उसमें मजीद चीजें रखेंगे। अब मैं आता हूं इलेक्शन की तरफ। सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की डेट दी है। ये थोड़ी सी परेशानी की बात हमारे लिए है कि मेरा ख्याल 14 तारीख को 90 दिन पूरे हो जाने थे। हठधर्मी करके